नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज के आज़ाद बैच के इन शानदार सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जितने भी जनरल नॉलेज के आप लोग के जो है क्वेश्चन होंगे उसको देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। आप लोग बता दें कि अगर आप लोग बिल्कुल ही फ्री में बिहार पैरामेडिकल 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़कर बिल्कुल ही फ्री में बिहार पैरामेडिकल 2025 का तैयारी कर सकते हैं और अपने जो है इस सीट को कंफर्म कर सकते हैं। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं और आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। आप लोग को बता दें कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, ये बताना है। आप लोगों का ऑप्शन दिया हुआ है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, बी नंबर ऑप्शन आप लोगों का दिया हुआ है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी, सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का दिया हुआ है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी और डी नंबर ऑप्शन आप लोगों का दिया हुआ है 21 दिसंबर 1946 ईस्वी। तो आप लोग को बता दें कि जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े और हम लोग देखें 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है डॉक्टर BN राव को, बी नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, सी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और डी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था ये बताना है आप लोगों को 2 नंबर क्वेश्चन में। तो संविधान सभा के अस्थायी जो है अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े और हम लोग देखें तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ए नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है BN राव, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है JB कृपालिनी कृपलनी कृपा कृपलानी कृपलानी JB कृपलानी, सी नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया वल्लभ भाई पटेल और डी नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो है डी सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े और हम लोग देखें चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऊपर आप लोग क्वेश्चन देखे उसमें था अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था और अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आप लोग को बता दें कि अस्थायी अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़े और हम लोग देखें पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने अंतिम रूप में से संविधान को कब पारित कर दिया। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन आप लोगों का दिया हुआ है 26 जनवरी 1950 ईस्वी, ए नंबर ऑप्शन आप लोगों का दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन आप लोगों का दिया हुआ है 15 अगस्त 1947 ईस्वी, सी नंबर ऑप्शन आप लोगों को 2 अक्टूबर 1949 ईस्वी दिया हुआ है और डी नंबर ऑप्शन आप लोगों को 26 नवंबर 1949 दिया हुआ है। तो आप लोग को बता दें कि जो है अंतिम रूप से पारित हुआ था संविधान सभा में संविधान आप लोगों का जो है 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो है ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े और हम लोग देखें छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ। 26 नवंबर 1950 ईस्वी, ए नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया 26 नवंबर 1949 ईस्वी, सी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है 26 अगस्त 1950 ईस्वी और डी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया है 26 जनवरी 1950 ईस्वी। जो है भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हो गया ये बताना है छठा नंबर क्वेश्चन में। तो छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी। आगे बढ़े और हम लोग देखें 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत कब गणतंत्र बना। ए नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है 15 अगस्त 1947 ईस्वी, बी नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है 26 नवंबर 1949 ईस्वी, सी नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है 26 जनवरी 1950 ईस्वी और डी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है 2 अक्टूबर 1952 में। तो आप लोग को जो है भारत कब गणतंत्र बना ये बताना है 7 नंबर क्वेश्चन में। तो भारत जो है 26 जनवरी
जो है 1950 को गणतंत्र बन गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़े और हम लोग देखें 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्म की संज्ञा दी गई। जो है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया है मूल अधिकार, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया प्रस्तावना और डी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है संशोधन प्रक्रिया। भारतीय संविधान के किस भाग को जो है उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई ये बताना है 8 नंबर क्वेश्चन में। तो आप लोग को बता दें कि प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो ये ऑप्शन आप लोग का सी सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े और हम लोग देखें 9 नंबर क्वेश्चन। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया। तो राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया ये बताना है 9 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग का ऑप्शन दिया हुआ है 24 जनवरी 1950 को, बी नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है 26 जनवरी 1950 को, सी नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया है 15 अगस्त 1947 को और डी नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है 22 जुलाई 1950 ईस्वी को। आप लोगों को बता दें कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया ये बताना है 9 नंबर क्वेश्चन में। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को जो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया, उन्हीं की ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़े और हम लोग देखें 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को 5 दिया हुआ है और बी नंबर ऑप्शन आप लोग को 6 दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन आप लोग को 7 दिया हुआ है और डी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है 8। आप लोग को बता दें कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की संख्या आप लोग का जो है 6 है। यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े और हम लोग देखें 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया ये बताना है आप लोगों को 11 नंबर क्वेश्चन में। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है 44वें, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है 46वें और सी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है 42वें, डी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया है 52वें। आप लोगों को बता दें कि संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन में हटा दिया गया है ये बताना है 11 नंबर क्वेश्चन में। तो इसे आप लोग को 44वें संविधान संशोधन में ही हटा दिया गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही ऑप्शन होगा 11 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़े और हम लोग देखें 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया है सर्वोच्च न्यायालय, बी नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है उच्च न्यायालय, सी नंबर ऑप्शन आप लोग का ए एवं बी दोनों दिया हुआ है और डी नंबर ऑप्शन आप लोग को संसद दिया हुआ है। तो आप लोग को बता दें कि 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा गया है। तो मूल अधिकारों के रक्षक जो है ए और बी दोनों को कहा गया है, यानी सर्वोच्च न्यायालय और मूल उच्च न्यायालय दोनों को कहा गया है। आगे बढ़े और हम लोग देखें 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया। ये जो है ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग को अनुच्छेद 20, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को अनुच्छेद 21 दिया हुआ है और सी नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 21A दिया हुआ है और डी नंबर ऑप्शन आप लोग को अनुच्छेद 22 दिया हुआ है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार माना गया ये बताना है किस अनुच्छेद में। तो आप लोग को बता दें कि अनुच्छेद 21A में आप लोग को जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा मूल अधिकार माना गया। आगे बढ़े और हम लोग देखें 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है मूल अधिकार, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है मूल कर्तव्य और डी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ सर्वोच्च न्यायालय। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है, इस 4 ऑप्शन में आप लोगों को किसमें निहित है ये बताना है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग को जो हो जाएगा सही ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य के नीति जो है निर्देशक तत्व में निहित है। आप लोगों को जो है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है, जो है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में निहित है। आगे बढ़े और हम लोग देखें 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, ए नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करें, बी नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है पर्यावरण की रक्षा करें
सी नंबर ऑप्शन आप लोगों को दिया है ग्राम पंचायत का संगठन करें, और डी नंबर ऑप्शन आप लोगों को दिया है कि लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करें। आप लोग को बता दें कि जो है 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 40 में क्या निर्देश दिया जाता है राज्यों को, ये बताना है आप लोगों को। तो आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 40 में आप लोगों को निर्देश दिया जाता है कि सभी राज्य जो है ग्राम पंचायतों के संगठन करें, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े और हम लोग देखें जो है संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है, ये बताना है आप लोगों को। ए नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है रूस, बी नंबर ऑप्शन आप लोग का जर्मनी दिया हुआ है, और सी नंबर ऑप्शन फ्रांस, डी नंबर ऑप्शन आप लोग को जो है चीन दिया हुआ है। तो संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने के लिए जो है किस देश के से प्रेरणा ली गई है, ये बताना है आप लोगों को, किस देश के संविधान से प्रेरणा ली गई है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बता दें कि रूस के संविधान से प्रेरणा लेके जो है अपने इस भारत देश के संविधान में जो है शामिल किया गया है। आगे बढ़े और हम लोग देखें 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या है, ए नंबर ऑप्शन आप लोग को 10 दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन आप लोग का 11 दिया हुआ है, और सी नंबर ऑप्शन आप लोग का 12 दिया हुआ है, डी नंबर ऑप्शन आप लोग का 13 दिया हुआ है। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या आप लोग को बताना है। तो संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या आप लोगों के 10 है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े और हम लोग देखें 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है। ए नंबर ऑप्शन आप लोगों को दिया कर्ण सिंह समिति, बी नंबर ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ कृपलानी समिति, सी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया स्वर्ण सिंह समिति, और डी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है देवराज अर्श समिति। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है, ये बताना है। तो आप लोग बता दें कि इसे जो है स्वर्ण सिंह समिति के मूल जो है क्या जो है अनुशंसा पर के आधार पर जो है इसे शामिल किया गया। आगे बढ़े और हम लोग देखें 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है। भारतीय संघ की जो है शक्ति किसमें निहित है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है संसद, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है प्रधानमंत्री, सी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है राष्ट्रपति, और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है आपका मंत्रिमंडल। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है, ये बताना है आप लोगों को 19 नंबर क्वेश्चन में। तो भारतीय संघ जो है शक्ति आप लोग को निहित है राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े और हम लोग देखें 20 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति की जो है निर्वाचक मंडल में शामिल है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया है संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आप लोग को बता दें कि जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन, मतलब कि राष्ट्रपति को चुनने में कौन कौन वोट कर सकता है, ये बताना है आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन में। तो राष्ट्रपति के जो है निर्वाचन में संसद, ए नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया है संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ए नंबर में ऑप्शन में आप लोग को दिया हुआ है। बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है आप लोग को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और डी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो आप लोग को बता दें कि राष्ट्रपति के जो है निर्वाचन मंडल में जो है केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही वोट कर सकते हैं राष्ट्रपति को चुनने में। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े और हम लोग देखें 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है 3 वर्ष, बी नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है 5 वर्ष, सी नंबर ऑप्शन आप लोग का 6 वर्ष दिया हुआ है, और डी नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया है कोई सीमा नहीं है। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल को बताना है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल बाकी जो है निर्वाचित सदस्यों की कार्यकाल होती है उतना ही होती है, यानी कि 5 साल ही होती है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े और हम लोग देखें 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया है अनुपातिक प्रतिनिधित्व,
ए बी नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है एकल संक्रमणीय, सी नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया है अप्रत्यक्ष मतदान और डी नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया है उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है ये बताना है आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन में। तो ऊपर के जितने भी आप लोग को जो है विधि दिया हुआ है सब विधि को अपनाया जाता है राष्ट्रपति के है चुनाव में। ये सभी जो है जितने भी क्वेश्चन है सब VVI क्वेश्चन है। अगर इसमें से अगर आप लोग का एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत सारे आप लोग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा इस सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए। इसलिए हम सोचे कि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन दे दें ताकि आप लोग पहले से ही याद कर लेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है आप लोग को निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है VV गिरी, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिए हुए है नीलम संजीव रेड्डी, सी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिए हुए है राजेंद्र प्रसाद और डी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिए हुए है APJ अब्दुल कलाम। तो निर्विरोध कौन से राष्ट्रपति चुने गए थे ये बताना है 23 नंबर क्वेश्चन में। तो निर्विरोध चुने जाने वाले जो है राष्ट्रपति हैं वो है नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़े और हम लोग देखें 24 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को लोकसभा दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन आप लोग का राज्यसभा दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन आप लोग को संसद के किसी सदन द्वारा दिया हुआ है और डी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं लगाया जा सकता है। आप लोग को बता दें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है 24 नंबर क्वेश्चन में ये बताना है। तो राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग का आरोप जो है वो लगाया जा सकता है संसद के सदन के द्वारा, संसद के किसी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो। आगे बढ़े और हम लोग देखें 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है राष्ट्रपति और बी नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है प्रधानमंत्री, सी नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है थल सेना अध्यक्ष और डी नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है रक्षा मंत्री। तो जो है 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय सेनाओं का जो है सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो होता है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग का जो है हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े और हम लोग देखें 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है राष्ट्रपति, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को प्रधानमंत्री दिया हुआ है और सी नंबर मंत्रिमंडल दिया हुआ है और डी नंबर इनमें से सभी दिया हुआ है। तो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो संघ की कार्यपालिका जो है निहित है आप लोगों के राष्ट्रपति में। ऊपर भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ये, तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ा और हम लोग देखें 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उपराष्ट्रपति के शामिल है निर्वाचन मंडल में, यानी कि उपराष्ट्रपति को चुनने में कौन कौन वोटिंग कर सकता है ये बताना है आप लोग को। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है सिर्फ लोकसभा के सदस्य और सी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, डी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। तो आप लोग को बता दें कि जो है राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के जो है चुनाव होता है उसमें आप लोगों को केवल वोटिंग कर सकते हैं राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े देखें हम लोग जो है 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को जो है मनोनीत करता है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है 12, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को 14 दिया हुआ है और सी नंबर 15 दिया हुआ है और डी नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है 2। तो राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में ये बताना है 28 नंबर क्वेश्चन में। तो राज्यसभा में जो है मनोनीत किया जाता है वो 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। आगे बढ़े और हम लोग देखें 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है लोकसभा, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को राज्यसभा दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है विधानसभा और डी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है ये बताना है 29 नंबर क्वेश्चन में। तो भारतीय संसद के ऊपरी सभा को जो है सदन को कहा जाता है राज्यसभा। आगे बढ़े और हम लोग देखें 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को राष्ट्रपति दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को जो है उपराष्ट्रपति दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है लोकसभा अध्यक्ष और डी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है भारत के मुख्य न्यायाधीश।
आप लोग को बता दें कि 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये बताना है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है जो है राष्ट्रपति करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप कि ये सभी जितने भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए हैं, समझाए हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। और बिहार पैरामेडिकल की ऐसे ही तैयारी बिल्कुल ही फ्री में करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर से बिहार पैरामेडिकल के ऑफिशियल ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसमें हर एक प्रकार की आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों को ऑल स्टेट बीएससी नर्सिंग और एम्स बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।